हिस्ट्री ऑफ टाइम यानी समय, जिसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। समय अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है और इस पर हमेशा से ही वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की रिसर्च की है, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों ने हिस्ट्री ऑफ टाइम, टाइम ट्रैवलिंग और टाइम इज़ अ इल्यूजन, क्या टाइम एक इल्यूजन है, इस बात की कई सारी रिसर्च और कई सारी बातें कही हैं और इसको लेकर अलग अलग समय में बहुत सारी रिसर्च भी होती रही है। तो आपको इसी रिसर्च के बारे में हम बताएंगे, जिसमें समय को अलग अलग समय पर किस चीज़ से जोड़ा गया है, यानी समय के रहस्यों से कैसे वैज्ञानिकों ने पर्दा उठाया, लेकिन अभी भी समय अपने आप में यानी टाइम अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। समय जो कि अपने आप में कई सारे रहस्यों को लपेटे हुए है, इसी को लेकर अलग अलग समय पर यानी अलग अलग सन में वैज्ञानिकों ने अलग अलग इस बात की ओर इशारा किया है और इसी को लेकर महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की एक बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन हम इसे छोटे छोटे एपिसोड्स में कवर करेंगे और आज इसका पहला एपिसोड हम दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने स्पेस टाइम पर काफ़ी रिसर्च किया है और उन्होंने अपनी एक बुक ही द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा है, उनका नाम है द स्टीफन हॉकिंस। दोस्तों, जब यह किताब प्रकाशन में आई, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, जिसका नाम था द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसका अपने आप में एक बहुत बहुचर्चित पुस्तक रही है। वही इस बुक की बिक्री ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। वही इस किताब के पब्लिकेशन के बाद स्टीफन हॉकिंस की लोकप्रियता समूची दुनिया में बढ़ी और उनकी विश्वसनीयता को भी चार चांद लग गए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरी बुक में करीब 12 चैप्टर्स थे और अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट यानी रिसर्च की ओर थे, जिसमें बेसिकली फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, स्पेस टाइम, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। तो इस वीडियो में हम खाली इसका इंट्रोडक्शंस और इनकी क्या क्या मेन चैप्टर्स थे उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि द स्टीफन हॉकिंस इंग्लैंड के महान थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने लिखी, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि स्टीफन हॉकिंस 1963 में उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी भी हो गई थी, जिसके कारण वह पूरी तरह पैरालाइज भी हो गए थे। लेकिन वो बैठे बैठे ही समूची दुनिया भर के वैज्ञानिकों को पीछे छोड़ दिया, जिसमें उन्होंने स्पेस टाइम के बारे में काफ़ी रिसर्च की और कॉस्मोलॉजी में एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। वही साल 2018 में 76 साल की उम्र में उनकी मृत्यु भी हो गई। उन्हें ब्रिटेन के 100 ग्रेट रिसर्च स्कॉलर्स में भी स्थान प्राप्त हुआ। वही इस बुक का फर्स्ट चैप्टर अवर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स, दूसरे चैप्टर में उन्होंने स्पेस एंड टाइम के बारे में, न्यूटोनियन एंड ग्रेविटेशन के नियमों के बारे में भी बताया। वही तीसरे चैप्टर में अपनी थ्योरी द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा सोची गई थ्योरीज को भी प्रदर्शित किया। वही चौथे चैप्टर में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। चैप्टर 5 में एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फोर्सेस ऑफ नेचर, वही चैप्टर 6 में ब्लैक होल्स का जिक्र किया गया है। वहीं चैप्टर 7 में हॉकिंस रेडिएशन सोर्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है। साथ ही चैप्टर 8 में द ओरिजिन एंड फेट ऑफ यूनिवर्स, चैप्टर 9 में द एरो ऑफ टाइम यानी थर्मोडायनेमिक एरोस, साइकोलॉजिकल एरोस, कॉस्मोलॉजिकल एरोस के बारे में, यूनिवर्स के एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताया। साथ ही चैप्टर 10 में वर्म होल्स टाइम ट्रैवल की परिकल्पना भी कर डाली। चैप्टर 11 में द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स में फंडामेंटल फोर्सेस की यूनिफिकेशन की बात स्टीफन हॉकिंस ने कही है और 12 चैप्टर में सबका कंक्लूजन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है। अगले वीडियो में हम टाइम इज इल्यूजन के बारे में जिक्र करेंगे।